नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। पौराणिक इतिहास के अनुसार भाद्र मास श्री कृष्ण पक्ष के भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उनके महोत्सव पर जन्माष्टमी मनाई जाती है। आज हम पंडित जी से जानेंगे इस बार जन्माष्टमी कब मनानी चाहिए और कान्हा जी का अभिषेक इस दिन कब करना चाहिए, कब पूजन करना है। कोरोना के कारण बहुत से लोगों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ चुकी है। इस कोरोना वायरस ने लोगों को बंदिशों में बांध रखा है। ऐसे में जन्माष्टमी में घर बैठे क्या उपाय करने चाहिए, बात करते हैं उन लोगों की जो बचत नहीं कर पाते, कर्ज में डूबे हुए हैं। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए क्या कुछ उपाय है और राशि के अनुसार कैसे पूजन करें, ये सारी जानकारी जानेंगे। हमारे साथ पंडित जी मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका पंडित जी जनतंत्र टीवी पर। देखिए, एक तो बहुत सारी शुभकामना भगवान के जन्म उत्सव का। कृष्ण की जो उत्सव है इस बार इतना बढ़िया संयोग बना है कि दिन भी सोमवार मिला है, नक्षत्र भी रोहिणी मिला है और सर्वासिद्धि योग है। ये प्राय सब मुहूर्त एक साथ नहीं मिलता है, कई वर्षों में जा कर के सब योग बनता है। तो इसीलिए ये जो श्रेष्ठ व्रत है या भगवान का जो मंगल पूजन है, भगवान के मध्यरात्रि में आने का जो लग्न है, जो हम पूजन करते हैं, नाना प्रकार की विधि है भगवान को पूजन करने के लिए। सबसे पहले तो भगवान आते पृथ्वी पे जब हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी। जब जब धर्म का हनन होता है, आसुरी प्रति का साम्राज्य जो स्थापित होने लगता है कंस से लोगों का, तो भगवान इस धराधाम पे आते हैं। और भगवान कृष्ण एक भक्ति के ज्ञान के सार हैं, क्योंकि भगवान गीता में जो कहे हैं, भगवान कहें कि मैं जो कह रहा हूँ उसको सुन के आप जीवन में करो। भगवान के कथनानुसार जो व्यक्ति करता है उसका जीवन सुखी होती है। अब रही बात जन्माष्टमी की, तो जन्माष्टमी आप मनाएं अपने घर में, दिवालय में, शिवालय में, कहीं भी रहें। सबसे पहले आपको सुरक्षा अपना देखना है, अपने साथ साथ समाज को भी देखना है, लोगों को भी देखना है, मंदिर में भी सबको देखना है। भगवान के जब हम जन्म होता है उस मुहूर्त को अभिजित मुहूर्त कहते हैं। रात्रि में 12 बजे, राम का भी इसी तरह 12 बजे है और भगवान कृष्ण का भी 12 बजे है। तो हम जो रात्रि में मनाएंगे तो भगवान के आगमन के लिए हम श्रृंगार इत्यादि पुष्पों के आसन लगाते हैं, भगवान की एक प्रतिमा रखते हैं जिनको लड्डू गोपाल हम कहते हैं। भगवान को प्रणाम करने के बाद पंचाभिषेक का विधान है। शंख में जल भर के हम भगवान को पुरुष सूक्त मंत्र के द्वारा ओम सहस्त्र शिरखा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, जिनकी सहस्त्र सिर हैं, भुजा हैं, पैर हैं, जो नारायण के रूप में हम जिनको पूजन करते हैं, हे परमपिता परमात्मा मैं आपको स्नान करा रहा हूँ। पंचाभिषेक स्नान इसमें है। पहले भगवान का जल से स्नान है, शंख में जल के द्वारा, फिर भगवान के दूध का स्नान है, गाय का दूध, कच्चा दूध से स्नान कराने से श्री की प्राप्ति होती है। व्यापार में, कारोबार में माँ लक्ष्मी वृद्धि करती है। जो कोरोना काल में बहुत लोग अपने व्यापार में चाहे नौकरी में सबकी डमाडोल स्थिति बनी है, कलो भगवान को स्नान दूध से जरूर कराएं। उसके बाद भगवान को दही से स्नान कराएं। दही के बाद भगवान को घृत से, मक्खन से भी स्नान कराने का विधान है और शहद का भी स्नान कराते हुए लास्ट में हम भगवान को चीनी से, गुड़ से, खंड से भी स्नान कराते हैं। तुलसी पत्र भगवान को सर्वोप्रिय है। अगर किसी के पास सारी वस्तु नहीं है तो कोई एक वस्तु लेकर के परमपिता परमात्मा को मनन चिंतन करते हुए स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान की पूजन की परंपरा में वस्त्र का विधान है। वस्त्र में नाना प्रकार का वस्त्र है, भगवान का श्रृंगार है। ऐसा लिखा गया कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण परमपिता परमात्मा ब्रह्मांड के गुरु है, जगत गुरु है। भागवत में भी मिला है, गीता में भी मिला है। तो जो व्यक्ति भगवान को उत्सव मनाता है उसके घर में वंश वृद्धि, धन वृद्धि, कार्य सिद्धि और मांगलिक कार्य होने के बार बार संभावना भगवान आशीर्वाद रूप में उसको देते रहते हैं। अब देखिए, कलयुग को आए 5122 वर्ष हो गया, कलयुग के आए।
और हर वर्ष भगवान का हम लोग पूजन करते रहें। हम थे रहें या ना रहें, भगवान का उत्सव कभी भी जीवन में नहीं रुका है। ये भगवान है। भगवान की एक परिभाषा यहाँ पे आपको बता देते हैं। जो भूमि के कारक हैं, जिन्होंने भूमि बनाया, ग से गगन बनाया, अ से अग्नि बनाया, ब से वायु बनाया, न से नीर बनाया, पंच तत्व को निर्माण करके पृथ्वी पे धरा पे संसार में हम सबको जीने के लिए प्रदान किए वो भगवान कृष्ण हैं, जिनको हम भागवत में स्वाध्याय करते रहते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र हो या कुरुक्षेत्र हो, आपका आंगन हो या देवालय हो, हम देश में हो या विदेश में हो, परदेश में हो, जहाँ आप रहें, जो आपकी पास वस्तु सामग्री पूजन की है, लेके भगवान को स्नान ध्यान करके आप पूजन करें। कोमल जी, जिस तरह से आपने बताया ये विस्तार में, क्योंकि इस बार की जन्माष्टमी को लेकर हम बात करें, क्योंकि पिछले साल से जिस तरह से कोरोना के मार हम लोग झेल रहे हैं, इस बीच में सभी पर्व थोड़े से फीके पड़ते नजर आए। आपने खासियत के बारे में बताया, नक्षत्र के बारे में बताया, मुहूर्त के बारे में बताया, और किस तरीके से पूजा की जाती है, क्यों की जाती है, आपने ये बताया। अब ऐसे में हम आपसे ये भी जानेंगे कि अगर कोई पूजा की जाती है, विशेषता हम किसी कारण को लेकर पूजा करते हैं, तो जन्माष्टमी पर किस तरीके से वो किया जाएगा? देखिए, विशेषता तक ये सर्वार्थ सिद्धि योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई काम कर दीजिए ना, वो काम अपने आप सिद्ध हो जाता है, जो इसमें बना हुआ है। और विशेष रूप में भगवान के पूजन का जो विधान है, कृष्णम का माने भगवान जो कृष्ण है वो अलंकार के देवता है, श्रृंगार रस के देवता है। श्रृंगार की परंपरा में जितनी दुनिया की वस्तु है, पहनने से लेके और 56 भोग जो हम एकत्रित करके भगवान को भोग लगाते हैं, आप लगाएं। अगर आपके पास 56 भोग नहीं है तो धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा, भगवान कृष्ण को धूप दिखाएं, दीप दिखा करके तुलसी पत्र चढ़ा दें। यहाँ मक्खन का विधान है, पंजीरी का विधान है। पंजीरी धनिया का महाप्रसाद बनता है, जो हम भगवान को इस भोग में समर्पण करते हैं। एक चीज हम बताएं, नमस्कारम भानुप्रिय, जिस तरह सूर्य को प्रणाम करने से सूर्य का प्रसाद या आशीर्वाद हमको मिल जाता है, उसी तरह कृष्ण को श्रृंगार करने से हर जन्म में, हर योनि में, हर काल में भगवान उसके दाम्पत्य जीवन को या परिवार को भगवान जो है आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। और रही बात कोरोना काल में, फाइनेंस की स्थिति सबकी खराब रही है, बल्कि भारत भगवान की हृदय है। जम्बू द्वीप में हम बैठे हुए हैं, यहाँ सब कुछ होने के बाद भी जो देवताओं की आशीर्वाद सदैव मिलता है, सबको मिलता है। हम किसी जाति से हैं उससे मतलब नहीं है। बाबा के घर में भगवान कृष्ण आए तो सर्वप्रथम में देवकी को दुख को दूर किए। भगवान कहाँ गए? जेल में गए, मथुरा जो जगह है, और देवकी को उस बंधन से मुक्त करके वसुदेव को बताए कि आप मेरे को यहाँ से लेकर के गोकुल में चलें। भगवान के आने के पहले हमारे परंपरा को देखें तो जो छठी पर तभी निकला है, बलदाऊ आए हैं, सप्तमी तिथि में योग माया आई हैं, जो विंध्याचल पर्वत पे गई हैं, विंध्य पर्वत पे निवास करती हैं, तब भगवान अष्टमी तिथि में आए हैं। तो ये योग तो बहुत बढ़िया योग है। अब वहाँ पे आने के बाद जो उनका लालन पालन है बाबा नंद के घर में हुआ, और 9 लाख गौदान किए थे। 9 लाख। कोई अपने आप को बहुत बड़ा काम करने वाला हो, बिजनेसमैन हो, किसी के घर में कोई उत्सव हो, तो भगवान का संसार में कोई बराबरी थोड़े कर सकता है। कितनी हाथी घोड़ा पाल की जो भगवान के लिए दान दिया गया। गर्ग मुनि थे, भगवान का नामकरण किए हैं, उनके कुल के पुरोहित रहे गर्गाचार्य जी। इस जन्माष्टमी का जो महापर्व है मंगल कारक है, सुख शांति देने वाला है। आप व्रत करें तो श्रेष्ठ है, ना व्रत करें तो स्नान ध्यान करके रात्रि में भगवान को नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जप करें। तुलसी की माला हो, स्फटिक की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो। अगर आप उस स्थान पे कहीं से विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लें या सुन लें, उसका भी आपको फल मिलेगा। और नहीं तो जो आपको मंत्र आता है, कृष्ण के तो बहुत मंत्र हैं जी, भगवान के 1000 नाम है कृष्ण के। अब 1000 नाम में सबको सब नाम आता है। कृष्ण है, दामोदर है, माधव है, गोविंद है। किसी नाम को स्मरण करें, और स्मरण करके अपना भक्ति भगवान के चरणों में जब समर्पित करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति है। और जब ज्ञान मिलेगा तो श्रद्धा विश्वास के साथ
भगवान से आपके लगन लगेगा। तो मिलाने का और मिलने का दोनों समय कल है, बिल्कुल। और भगवान को मनाएं। कि किस तरह से जन्माष्टमी मनाई जाए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि मंदिर में जाकर ही पूजन की जाए, क्योंकि साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करना है। पंडित जी, हम उपायों के बारे में भी जानकारी लेंगे आपसे, क्योंकि खास मुहूर्त आपने बताया, खास नक्षत्र बताया है, और इसके अलावा कोरोना गाइडलाइंस में रहकर किस तरह से ये उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि मंदिर भी कई लोग नहीं जा सकते हैं। देखिए, हम में तुम में खड़क खम में सब में व्यापे राम, हमारे कृष्ण ब्रह्मांड के हर वस्तु में, हर जगह, हर स्थान पे है। कृष्ण की पूजा तो भक्ति की पूजा है। नृत्य हो, गायन हो, वादन हो, समरसता हो, जीवन की जितनी आनंद की अनुभूति है, जिसे सुख के कण हम कहते हैं, भगवान कृष्ण प्रदान करते हैं। हम इस स्थान पे एक चीज़ आप लोग के माध्यम से या जनतंत्र के माध्यम से सबको बताना चाहते हैं कि विप्रधेनु सुरसंत हिता लीन मनुज अवतार। भगवान के आने का जो कारण है, विप्र भी हैं, संत भी हैं, गौ भी हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये सब भगवान को इतना प्रार्थना करते हैं। कंस के पापाचार से, अत्याचार से पृथ्वी जब कंपन करने लगी, तो ऐसा पाया गया कि भगवान को खुद ही उस स्थान पे मथुरा में आना पड़ा, और भगवान कंस के संहार करके संभवामि युगे युगे भगवान धर्म की स्थापना की है। आज एक समय आ गया है, मैं खास करके दिल्ली सरकार को ये प्रश्न करके पूछना चाहता हूँ कि सब कुछ आपने खोल लिया, दिवाले सिवाले से आपका क्या है? मुख्यमंत्री जी, आप उस चीज़ पे भी ध्यान दें और बताएं कि दिवाले में क्या है। उसमें भी कोई अपना गाइडलाइन आप जारी करके लगा करके, जो मंदिर है, जो भक्तों के आने जाने का एक स्थान था, साधन था, जो आप अभी तक नहीं किए। अरे जन्माष्टमी पर्व है, ये शक्ति का, ज्ञान का, भक्ति का, मानवता का, इंसान का, इंसानियत का और प्रेम के प्रतीक का पर्व माना गया है। जिस व्रत को हम लोग करते हैं, इस महाव्रत में नाना प्रकार के मंत्रों से भगवान की स्तुति करते हैं। अभी आपके पास समय है, जितनी प्राचीन मंदिर है, द्वापर से लेकर के जो उस स्थान पे है, उस स्थान को आप मैंने आदेश दें या कोई नियम कर दें कि वहाँ लोग कम से कम भगवान का पूजा कर सकें। यह मुख्यमंत्री जी से मैं एक आग्रह कर रहा हूँ। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो जन्माष्टमी पर्व है ना, कोई पर्व करे या ना करे, साल में एक पर्व वो जरूर करे, कर सकता है तो जन्माष्टमी। बुजुर्ग और हमारी महिलाएं, कोई गर्भवती, इस तरह की हमारी माताएं हैं, वो लोग ना करें, वो अपने व्रत को प्रणाम कर लें, नियम को प्रणाम कर लें और अपने स्वास्थ्य के लिए शरीर को ध्यान करें। बल्कि जो जन्माष्टमी को व्रत करता है, वो नाना प्रकार के सुख संसाधन के शक्ति को, भक्ति को प्राप्त कर लेता है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान जब जाने लगे तो प्रथम बार में माँ जमुना, जिसके तट पे आप लोग हैं, भगवान के चरणों के पूजन की, भगवान को चरण को पखारी है और भगवान अपने पैर से जमुना को, कोलाहल को शांत किए और भक्ति के रूप में आज हम जमुना के पूजन करते हैं। ये कृष्ण की महिमा है। अब भगवान जब गए कहाँ पे? अपने घर में। जो माँ इंतजार कर रही थी, जो भक्ति के रूप में थी, माँ यशोदा, यशोदा के आंगन में जाने पे दुनिया का सारा सुख भगवान ने एक दसों दिशा में खोल लिया, जो हम लोग को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति यानी जन्माष्टमी पूजा करता है या करेगा, उसके जीवन में कोई ऐसा सुख नहीं है जो भगवान कृष्ण उसको ना दे दें, वो जरूर देंगे। तो हम नारायण को नमन प्रणाम करते हुए एक मंत्र हम बताना चाहते हैं जी। बड़ा आसान सा मंत्र है, वो आप लोग 1 बार 11 बार 108 बार जरूर पढ़ें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को जप करने से कोई क्लेश, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों ताप का जो है ना, भगवान नाश कर देते हैं और वो व्यक्ति को जीवन में निरोगी काया और संतति के साथ धन, यश, कृति के भक्ति प्रदान कर देते हैं। इस मंत्र की इतनी शक्ति है। एक और भी मंत्र है जी। भागवत से भी है, विष्णु पुराण में भी है कि वसुदेव सुतम देवम
कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इस मंत्र को भी आप जप कर सकते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो एक ऐसा मंत्र है जो अमोघ मंत्र है, जिसको ध्रुव जी ने जप तप करके परमपिता परमात्मा का गोद प्राप्त कर लिया, भगवान अपने गोद में उठा लिए। इस मंत्र के माध्यम से भक्त प्रहलाद असुर कुल में जन्म लेकर के, जहाँ पे उनके पिता कोई अच्छे कर्म को कभी भी करने का मौका ही नहीं देते थे, असुर खंडान में भी ये मंत्र औषधि का काम किया और परमपिता परमात्मा का अवतार हुआ। इस मंत्र की जो शक्ति है, भक्ति हम सब लोग जानते हैं। तो जन्माष्टमी काल में इस मंत्र को जरूर करें। जिनको संतति की कामना है, संतान नहीं हो रहा है किसी योग के कारण, किसी रोग के कारण, तो हरिवंश महापुराण का पुस्तक गीता प्रेस से लेकर के एक चैप्टर उसके हिंदी में आप पढ़ें। अगर नहीं पढ़ सकती हैं तो खाली पुराण भगवान के पास रख दीजिए और रख करके मक्खन मिश्री तुलसी पत्र लाल कोई फल भगवान को भोग लगाते हुए नमन करें। एक वर्ष में ठाकुर जी कृपा कर देंगे और आपके जीवन में ठाकुर के कृपा से संतति की भी कामना की सिद्धि होती है, ऐसा वेदों में माना गया है। हरिवंश महापुराण एक ऐसा पुराण है जो निसंतान योग को भी संतान योग देने में आशीर्वाद प्रदान करता है। जो व्यक्ति पढ़ता है ज्ञान तो प्राप्ति होती है काल में, समय में, युग में, बल्कि साथ में भक्ति के साथ मोक्ष का भी कामना उसके द्वारा सिद्ध होता है। बिल्कुल, जी कोमल जी। चलिए, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के लिए हमसे साझा करने के लिए और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जन्माष्टमी का महापर्व है, इसमें क्या करना चाहिए, किस मुहूर्त पे पूजा करना चाहिए, हमारे साथ पंडित जी मौजूद थे जिन्होंने आपको बताया, और किस तरह से कोरोना काल में गाइडलाइंस का पालन करते हुए आप अपनी मनोकामनाएं इस व्रत के जरिए पूरी कर सकते हैं। तमाम चीज़ें हमने इस खास कार्यक्रम के जरिए बताई। और इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।